Next topic of this chapter is effects of deforestation. अब डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी लाइफ पर. सो फर्स्ट पॉइंट, चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिस्ट्रक्शन. ये क्या करता है, इससे क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से? सॉइल इरोजन भी हो रहा है, जैसा एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि सॉइल इरोजन और सॉइल डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है डिफॉरेस्टेशन से. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल को बाइंड करने के लिए कौन रहेगा? अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, उसके रूट्स नहीं रहेंगे तो कौन बाइंड करेगा? तो दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल का भी डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. सो नेक्स्ट पॉइंट, इट अफेक्ट्स द वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल को भी अफेक्ट कर रहा है. एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, वाटर साइकिल क्या है? तो जो वाटर साइकिल को भी ये डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज़, ह्यूमन बींग्स, सारी चीज़ें हैं. तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को ये खत्म कर रहा है. क्योंकि जैसा आप जानते हो, फॉरेस्ट जो है बहुत सारी चीज़ों का घर है, बहुत सारे लोगों का वो हाउस है. ह्यूमन बींग, प्लांट्स भी आप कह सकते हो वहाँ है, एनिमल्स भी हैं. सो इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर. अब देखिए, पेड़ नहीं है, प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. अब प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है, एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर पे हो रहा है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज फ्लड्स. इससे बाढ़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे फ्लड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. इट ऑल्सो कॉजेज रिडक्शन इन रेन. इससे बारिश भी जो होती थी, नॉर्मल जो रेन होता है, रेनफॉल, वो भी कम हो रहा है, उसमें भी कमी आई है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें, बचाएं. सो देयर आर सेवरल मेथड्स दैट वी शुड practice in our daily life. Okay. So first point is we should minimize the use of forest products. जो भी forest products है, आप उसको कोशिश करिए कि कम यूज करें. ओके. हमें we should minimize, हमें जो है उसके यूज को मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए उसको. ओके. Now next point क्या है, we should make people aware of the causes and consequences of deforestation. हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे यहाँ, उसके क्या कॉजेज हैं और क्या उसके consequences हैं. मतलब क्या क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लोगों को बताना चाहिए. ओके. और उसका क्या रिजल्ट आएगा, उससे क्या, कैसे हम लोग अफेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर करना होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड प्रैक्टिस एंड इनकरेज रिसाइकिल एंड रीयूज. हम लोगों को ये जो दो चीज़ें हैं, रिसाइकिल एंड रीयूज, हमें इन दो चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है. क्योंकि रिसाइकिल, आप किसी भी चीज़ को रिसाइकिल कर रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से उसको कर रहे हो, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है. उसको फेंकने के बजाय, किसी भी प्रोडक्ट को फेंकने के बजाय अगर हम उसको रीयूज कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना. सो वी शुड प्रैक्टिस एंड इनकरेज द रिसाइकिल एंड रीयूज. आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए कि रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द थिंग्स इज वेरी गुड फॉर अस. ओके. गुड फॉर इन्वायरमेंट. Now next point, we should establish parks to protect the rainforest and wildlife. हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो
हम लोग को पार्क हो गए, जो भी एरियाज हो गए, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि रेन फॉरेस्ट जो है और वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाया जा सके. ओके, सो वी शुड इस्टेब्लिश पार्क्स. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड रीस्टोर द डैमेज्ड इकोसिस्टम. हम लोग का जो डैमेज इकोसिस्टम हो रहा है, जो इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, उसको भी रीस्टोर करना चाहिए. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन. So next last topic of this chapter is चिपको मूवमेंट. अभी कैसा मूवमेंट था, क्या था इसमें? Let's start. So चिपको मूवमेंट was started in 1972. चिपको मूवमेंट जो था वो 1972 में स्टार्ट हुआ था इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड का टेहरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें स्टार्ट हुआ था बाय सुंदरलाल बहुगुणा. ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ही वॉज एन इन्वायरमेंटलिस्ट. ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो स्टार्ट किए थे 1972 में चिपको मूवमेंट. अब उस मूवमेंट का क्या एम था, क्या था उसमें, चलिए देखते हैं. दिस मूवमेंट एम्ड टू सेव ट्रीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स. ये जो मूवमेंट था वो उसका एम क्या था कि ट्रीज को सेव करना फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स. जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ट्रीज को काटते हैं, जो उनका काम है जनरली, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से बचाना उस ट्रीज को. Who wanted to cut down the trees for their own benefits. जो अपने बेनिफिट्स के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो अपने बेनिफिट के लिए ट्रीज को कट करना चाहते थे, उससे उनका काम था बचाना. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो लोकल ड्वेलर्स थे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, जो वहाँ पे घूमने आते थे, वहाँ रहने वाले होते थे, तो वो सब क्या करते थे कि उस ट्रीज को इस मूवमेंट में शामिल होकर उस ट्रीज को बचाते थे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. थैंक यू स्टूडेंट्स.